जनाब जाफर साहब, जनाब ताज साहब, असद साहब, महिला कांग्रेस के वीर बहनों, आज मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि बहुत ही कम वक्त पर, कम नोटिस पे आप तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए। इसके बावजूद कि एक वबा बीमारी कोरोना वायरस पहली भी है माशरे में, उसके बावजूद आप तमाम लोग ये एहतजाजी जलसे में शामिल हुए और मैं बहुत ही ममनून हूँ, मशकूर हूँ और मैं आप तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूँ। और आप तमाम लोगों ने ये साबित कर दिया कि हमारे लिए जब मस्जिद की बात आती है तो हमारे लिए हमारी जान से बढ़कर हमारा ईमान है। आप तमाम लोगों ने ये साबित किया। हमारे जख्म अब भी बाबरी मस्जिद की शहादत से भरे नहीं कि केसीआर साहब ने हमारी सेक्रेटेरिएट की 2 मस्जिदों को गिराकर ये साबित कर दिया कि वो भी नथुराम गोडसे के चेले हैं, उनके शागिर्द हैं। उनको ये शक था और वो शक को यकीन में बदल लिया। केसीआर साहब ने हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। केसीआर साहब ने ये जानते पर भी कि तेलंगाना में मुसलमानों की कसीर तादाद, मुसलमान तेलंगाना में किसी भी ताकत का को पलट सकते हैं और किसी को भी हुक्मरान बना सकते हैं, ये जानते हुए भी उन्होंने मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत, ये मुनज़्ज़म मंसूबा है, ये कोई गलती नहीं हुई इनसे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर यकीनन अगर कार्रवाई की जाए तो ये जो 2 मस्जिदें शहीद हुए ये औकाफ की जमीन है, बाज़ाब्ता गज़ेट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है। ये 600-650 गज की प्रॉपर्टी दोनों को मिला। अब यकीनी तौर पर ये समझने की जरूरत है, अगर आपको इस मस्जिद को हटाना है तो आपका काम यह है कि सबसे पहले वक्फ बोर्ड को नोटिस मारना, उसके बाद वक्फ बोर्ड चेयरमैन उनके पास एक ट्राइब्यूनल में ये केस लेके जाकर रेजोल्यूशन पास करेंगे। उसके बाद उलमाए दीन और ऑल पार्टी के लीडर से भी मशवरा लेकर इसके आगे बढ़ सकते, ये कानूनी कार्रवाई है। मगर ये थोड़ी देर सोचिए, क्या ये मुमकिन हो सकता? शरीय एतबार से जहां मस्जिद है वहीं मस्जिद रहेगी ता क़यामत तक। तो यकीन जानिए कि ये काम नहीं होने वाला था, इसलिए केसीआर साहब क्या करे, गलती हो गई बोल के उसको डिमोलिश कर दिया। अब ये बोलने की वजह से हुआ क्या, ये जो लीगल प्रोसेस जो उनको फॉलो करना था वो फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये शॉर्टकट निकाले कानून के आड़ में आके। इसलिए हम ये जानते हैं, हम सियासत में उस जमाने से है और मैं तो खास तौर से मुझको ये मालूम है, इसलिए मैं इस बात की मजम्मत करता हूं और इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। और मैं एक बात आप तमाम लोगों को ये भी कहना चाहता हूं कि तेलंगाना का हेल्थ केयर सिस्टम कोरोना वायरस आकर तेलंगाना को पूरे हिंदुस्तान में एक्सपोज कर दिया, पूरा एक्सपोज हो गया तेलंगाना। तेलंगाना की हेल्थ मिनिस्ट्री, तेलंगाना का हेल्थ केयर सिस्टम, नेशनल मीडिया में उस्मानिया दवाखाना आप लोग देख लीजिए, गांधी हॉस्पिटल की क्या दुर्गत है आप लोग देख लीजिए। हर जगह पूरे हिंदुस्तान में इनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था, तो इन्होंने क्या करा, ये डाइवर्शन टैक्टिक है, वो जमाने से आता है, इधर की बात उधर कर देना, उधर की बात इधर कर देना, ये डाइवर्शन टैक्टिक है। लोग कोरोना बीमारी के ताल्लुक से परेशान है, लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं तो उनको इलाज नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे, और इलाज भी मिल रहा है तो उनकी बिल हो रही है 10 से 12 लाख, 10 लोगों को 16 लाख। कहां से भरेंगे हम? और आपको इस वक्त में तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए आ गए आपके पास देने को, और हमारी आवाम को नहीं है देने के लिए पैसे आपके पास। हमारी आवाम हैदराबाद की सीएम कैंप रिलीफ फंड के वक्त कैंप ऑफिस जाके रही, सुबह गई, शाम गई, रात गई, उसके बाद इनको क्या करे, फार्म हाउस को भागे, जाके वहां बैठ गए। फिर यहाँ के आवाम कहां जाना भाई, किसके पास जाना? हमने आपको वोट दिया, आप हमारी वोट की वजह से चीफ मिनिस्टर बने, आपकी जिम्मेदारी है।
क्या आप हमारी तकलीफों को सुने, हमारे परेशानी को सुने? आपकी ये हुक्मरानी दिन ब दिन चल रही। मैं चाहे ये मस्जिद गिराना क्या था, मैं चीफ मिनिस्टर रह के मैं क्यों जाके किसी से पूछूं? वक्फ बोर्ड को अपने आगे कुछ नहीं समझते, माइनॉरिटी वेलफेयर को अपने सामने कुछ नहीं समझते, अपोजिशन को अपने सामने कुछ नहीं समझते, असेंबली को कुछ नहीं समझते, पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझते, तो अपने आप को हुक्मरान समझते, तानाशाह समझते, इन्हें जाके क्या करे, गिरा दी मस्जिद, मंदिर भी गिरा दी। ये देखिए आप, इनकी दोहरी सियासत क्या है। अरे वो घर भी क्या सकते हैं, छेले किसके हूं? आजकल इनके नए आइडल बने हुए हैं, देख रहे होंगे आप लोग न्यूज में, इनके आइडल, नए इंडियन आइडल आएंगे, वो चल रहा, वो ऐसे इंडियन आइडल है जिनके सर पे हमारी बाबरी मस्जिद की शहादत का ताज है, जिसके सर पे वो है उनके इंडियन आइडल। अब वो कर भी क्या सकते, उनकी यौम सालगिरह ऐसी मनाए, तारीख में आ गई भाई, तारीख में आ गई उनकी यौम सालगिरह, और खिराज अकीदत पेश किए, ये 2 मस्जिदें शहीद कर उनको उनका बर्थडे का तोहफा था ये। क्या हम ये नहीं समझते? हमारी मस्जिद इस वक्त पे, एक हफ्ता पहले आपने बर्थडे किया, एक हफ्ते के बाद में मस्जिद गिराए, किसको तोहफा दे? क्या बताना चाहे भाई साहब? ये एक ओलंपिक रेस चल रही है इनके मोदी की। इन्हों क्या करते, मोदी साहब जाके एक पूजा करते, इन्हों जाके 2 पूजा करते, इन्हों जाके 1 हवन करते, इन्हों जाके 2 हवन करते। अब बीजेपी बोली में 1 गिराया, आरएसएस बोली में 1 गिराया, समझ रहे ना? समझे? आरएसएस बोली 1 गिराया, बीजेपी बोली 1 गिराया, विश्व हिंदू परिषद बोली 1 गिराया, बजरंग दल बोली 1 गिराया, शिवसेना की बोली नहीं गिराई। इन्हों आके बोले तुम ना 1 गिरा दे, मैं 2 गिरा। सबसे बड़ा कम्युनिटी लीडर कौन? ये रेस चल रही भाई, फिरका परस्ती का माहौल है, यकीनन फिरका परस्ती का माहौल है। आपको बीजेपी से खतरा है, यकीनन खतरा है, यकीनन मैं मानता हूं बीजेपी से आपको खतरा है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप आपकी गंदी सियासत, गंदी राजनीति के चलते हुए हमारे मसाजिद को शहीद करें। क्या ये बात चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना को जेब देती है? मेरा ये सवाल सीधा केसीआर के चंद्रशेखर राव कैंप ऑफिस में बैठते, कभी फार्म हाउस को जाते हैं, उनसे मैं सवाल कर रहा हूं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं? और आप बोले गलती से होगा, गलती हुई तो सजा भी मिलनी चाहिए, सजा भी मिलेगी, जरूर मिलेगी सजा। कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सड़कों पर, रास्तों पर उतर करो, हम इंतजार करें, हम खामोश बैठने वाले नहीं है। अब तक आप लोग हैदराबाद की क़यादत देखे, उनके ढीले लीडर देखे, उनके ऊपर कैसा है मालूम आप लोगों को, बचने के लिए उनके पास जाना पड़ता। हमारी को जरूरत नहीं है, हम मस्जिद को नमाज पढ़ने जाते तो मस्जिद को फोटो खिंचाने जाते, बहुत फर्क है इसमें, ये बात को समझो आप लोग, बहुत फर्क है इसमें। और आइडल, ऐसा इंडियन आइडल, वो दुनिया वो उनके आइडल को गाली देती, इनको जो है सदर बना रहे, उनके स्टैचू बना, वरंगल का नाम बदल दूंगा, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदल दूंगा, इसका नाम बदल दूंगा। अरे भाई साहब, इतनी मोहब्बत अचानक आपको, इतनी दिल लगी? अरे साहब, आइडल आपको बनाना है तो बेंगल राव साहब को बनाओ, उनको नहीं बनाते बेंगल राव साहब को आइडल, पीजेआर साहब को बनाओ आइडल, इंदिरा रेड्डी साहब को बनाओ आइडल, वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब को बनाओ अपना आइडल, जयपाल रेड्डी साहब को बनाओ अपना आइडल, उनको आइडल नहीं बनाते, उनको आइडल बनाते। ये कहां का इंसाफ है? कहां का इंसाफ है? मैं आप तमाम लोगों से ये पूछना चाहता हूं। और भाई साहब, ये फिरका परस्ती के माहौल से आप तमाम लोग, केसीआर साहब डर के ये सब काम कर रहे हैं, हमारे को सब मालूम भाई, मगर एक बात आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो फिरका परस्ती का दौर है मोदी के अंदर, ये कुछ भी दौर नहीं है, वो एलके अडवाणी के दौर के हिसाब से। हमारे पुराने लीडर नहीं मौजूद है, जाफर भाई ना मौजूद है, ताज भाई पूछे, असद भाई से पूछे, गली गली फसाद होते थे, हर गली में। आज वो माहौल है? बिल्कुल गली गली फसाद होते थे, कत्लेआम, कारोबार खत्म, इस्मत रेजी, गली गली में होता था ये काम। हमारे मोहल्लों में कर्फ्यू होते थे, हमने बर्दाश्त किया वो। आज वो माहौल है?
उतना भी खतरनाक माहौल नहीं है, मगर आप ऐसे इकदाम उठा रहे हैं कि हमको परेशानी हो रही। फिर ऐसे ही वक्त में जब फिरका परस्ती उरूज पर थी, उस वक्त पार्लियामेंट में खड़े होकर श्री जयपाल रेड्डी साहब ने एलके अडवाणी पर सीबीआई इंक्वायरी करवाई और उनके ऊपर इंक्वायरी कराई। आज वो वक्त है, वो दिन था, आज का दिन है, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सका। सोचिए एलके अडवाणी अगर हमारा प्रधानमंत्री होता तो क्या होता, क्या होता? अरे ऐसे लीडर से सीखो। अक्सरियत में रहकर हमारे अक्सरियत को हम अपने बड़े भाई करते, हिंदू भाइयों को अपने बड़े भाई कहते। अरे भाई इन लोगों से सीखो, इनके भी कारनामे देखो, कैसे सिविल लीडरशिप आगे बढ़े। और हमारे भी लोगों कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इनको खुश करना, कभी उनको खुश करना, ये सब बंद कर दो, बंद कर दो ये सब करना, आगे नहीं चलने वाला। और जो भी करेगा उसके खिलाफ हम भी कार्रवाई करेंगे। हम भी हिम्मत रखते, हम भी दम रखते। हमारे को आप तमाम लोग अकेले समझ के बिछड़े लोग मत समझो, पसमानदगी में है क्योंकि न तो समझो, हमारे में भी जज्बा है और यकीनन हम इंशाअल्लाह ताला हम कुछ ऐसे इक़दाम उठाएंगे, कानूनी इक़दाम उठाएंगे। और यकीनन आजकल लोग तरह तरह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करिए, बहुत अच्छी बात है, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। लोग जाके फ्लैग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बेशक करिए फ्लैग प्रोटेस्ट, बेशक साइलेंट प्रोटेस्ट, मेरे को उसमें कोई तकलीफ नहीं, मगर ये वक्त साइलेंट नहीं वायलेंट होने का है। कानूनी तौर पर जमहूरी अंदाज से आपको आपकी आवाज आपको ऊपर तक अगर पहुंचानी है तो चिल्लाना पड़ेगा। बात को समझिए, साइलेंट प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होने वाला। अपनी बात को अगर उठाना है तो चिल्ला कर बोलना पड़ेगा। गिरेबान को पकड़ के पूछना पड़ता। रिश्तेदार में बैठे हुए गिरेबान को पकड़ के खालिए, ये साफ करने का काम नहीं है, पकड़ के नीचे उतारने का भी काम होता सियासत में, वो करना पड़ता सब। और हमारी कौम सो रही। कोई भी हुक्मरान वो हुक्मरान नहीं बनता अगर उसकी आवाम कमजोर है, जब वो हुक्मरान है। हमारे में कमजोरी है, हम जाकर दारुल सलाम में अपनी क़यादत को ढूंढ रहे, उन लोग खुद आगे बैठे हुए डर के, उनके परेशानियां हमको है। केसीआर के सामने कानून पड़ जाते, मोदी के सामने बड़े बड़े बातें करते जाए। केसीआर साहब मस्जिद तोड़ दिए, एक खाना नंबर प्लेट तोड़ दिए, कुछ नहीं बोले। 12% रिजर्वेशन की बात हुई, कुछ नहीं बोल रहे। मस्जिद शहीद हो गई, मैं मजम्मत करता हूं। थी क्या होता मजम्मत? कहां है आपके, कहां है शेर? बाहर निकलो शेर, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। कहां है? घर में बैठे हुए हैं, जाके हॉस्पिटल में घूम रहे, खा रहे, आ रहे, जा रहे, आ रहे, जा रहे, बहुत बड़े बड़े बातें करे। शेर हमारे दिख रहे नहीं, शेर किधर है कि घुट्टे को भी नहीं आ रहे सुना में आजकल, किधर तो भी फिर रहे कि शेर, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा। बड़े भाई तो बड़े गाड़ियों में फिर रहे, यहीं कोने में रहते, यहीं में दिखते हम लोगों को। अब छोड़ दो दूसरे लोगों का तो बात ही छोड़ दो, आप लोग केसीआर तक जाने की। इसलिए आवाम में शऊर पैदा करना जरूरी है। हर कार्यकर्ता जो यहाँ मौजूद है, मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप अपने अपने इलाकों में आवाम में शऊर पैदा करें, शऊर पैदा। नींद में है तो उनको उठाएं। हमारे नौजवानों को टिकटॉक छोड़ो, बोलो बंद भी होगा टिकटॉक, व्हाट्सएप पे आ रहे, आके वीडियो डाल दे रहे, इधर आ रहे, उससे नहीं होने वाला साहब। जमहूरी हक है हमारा, हम लड़ाई लड़ सकते हैं, कानून की लड़ाई हम लड़ सकते हैं, हमें दम है, हमें ताकत, हम वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। जमहूरियत का इस्तेमाल हम ही नहीं कर रहे, हम कुछ और चीजों में मुब्तला है। मस्जिद को जाओ, नमाज पढ़ो, जमात कायम करो, कौन गिरा सकता हमारी मस्जिद? इसमें दम है मस्जिद गिराने। आज हम ही ऐसे बात करते हैं, हमको अंदर डाला जाता। चाइना का वॉर हुआ, अच्छा याद आया, आरएसएस वाले क्या बोले, हम एक दिन में नहीं 3 दिन में पूरी फौज तैयार कर सकते और चाइना भेज सकते। उनको नहीं बोला कुछ, तुम्हारे पास भी फौज आ रही कहां से, असला आ रहा कहां से, बारूद आ रहा कहां से, तो कोई सवाल नहीं। जो बोला बोलो, हम थोड़ा बोले तो हमारे को अंदर जेलों में डाल रहे, केसेस बुक कर रहे, क्या हम कब तक आवाज दबाएंगे, कब तक आवाज दबाएंगे हमारी? इसलिए मेरा आप तमाम लीडर
तो यहाँ पर हल्के राजेंद्र नगर के जो भी मौजूद है उनसे अदबन गुजारिश है कि आप अपने अपने इलाकों में कांग्रेस पार्टी को मजबूत, कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में रहेगी तो ऐसा केटीआर कविता ये कोई भी नहीं उठ के आने वाले। कांग्रेस पार्टी, आप थोड़ी देर सोचिए, कांग्रेस पार्टी जब इक़्तिदार में थी वो दौर याद कीजिए, और जब टीआरएस पार्टी इक़्तिदार में वो दौर याद कीजिए, और उसके बाद आप लोग फैसला कीजिए किसका साथ देना। आप लोग सोचिए, दानिशमंद है, अक्ल सलीम है, आप सोचिए, आप वो नहीं सोचते। और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, यकीनन हमारी खामोशी बुज़दिली का सबब बन रही है, और ये आप लोग नहीं सोचे। हमारी खामोशी, हमारे उलमाओं की खामोशी, बिरयानी खा रहे, शीरखुरमा पी रहे, खत्म था। और कहाँ है उलमाए? हमारे उलमाए कहाँ हैं जो टीआरएस की तारीफ की? वो लोग सब गए, घर में बैठे हुए, कोई आवाज नहीं कर रहे साहब।